क्या बात है, बस आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत आला। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू असना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। अब थोड़ी सी तालियां हो जाइए। कैसे हैं सब? रमजान सही चल रहे हैं सबके? खुश हैं? किस बात पे खुश हैं? क्या ऐसा मिल रहा है आपको जो आप खुश हैं? ख़वातीन और हज़रात, आज की जो हमारी गेस्ट हैं भाई, एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने होस्टिंग से स्टार्ट किया मेरी तरह, मगर मेरी तरह ये रुकी नहीं रही होस्टिंग तक। ये एक्टिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, सपोर्टिंग एक्टिंग की तो बहुत बेहतरीन की, नेगेटिव रोल्स किए तो इंतहाई अच्छे किए, और लीड का किरदार तो बेमिसाल करती हैं। आपकी भरपूर तालियों में, हमारे स्टूडियोज में, हमारे सेट पर चलाएंगी जलवों के तीर। भरपूर तालियों में बुलाने जा रहा हूं अनम तनवीर। वेलकम टू असना मनाए। बस्ती रहनी चाहिए। कैसी है ना, जितनी तेजी से आप चल के आ रही थी, दिल ऐसा लग रहा दिल नहीं चाह रहा रहेगा। मुझे लगा मैं गिर ना जाऊं। नहीं नहीं, आप कैसे देख रहे हैं आप पे नहीं। नहीं, मुझ पे क्यों गिरेंगी आप? बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहती। मैं इतना बोझ उठा भी नहीं सकता इस बाली उम्र में। इतनी भी मतलब मैं भारी नहीं हूँ। सही आपने माशाल्लाह लोहे के कपड़े पहने हुए हैं आज। अच्छा ये बताइए, सिक्योरिटी वो जो होते हैं गेट्स, उनमें तो टीटी पीपी बचते रहते होंगे? नहीं, मैंने सोचा हमारा जो है वो आजकल थोड़ा मुश्किल दौराहे पे चल रहा है मुल्क, तो मैंने कहा मैं ही चमक के आ जाऊं। वाह, आप बहुत अच्छी लग रही हैं ना। कैसी हैं, क्या चल रहा है लाइफ में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो कहते हैं ना कि लाइफ मस्ट गो ऑन, तो काम चल रहा है, और जिम भी चल रहा है। तो मेरा हाथ टूट गया था 5 महीने पहले, तो 5 महीने तक जिम नहीं जा पाई, जो कि मेरे लिए माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि जिम आता रहे। अच्छा है ना, हमने जाहिर बात है आप पे रिसर्च की पूरी, हमने थीसिस लिखे आपके ऊपर रातों रात। पता ये चला कि आपकी बहुत छोटी उम्र से रिश्ते आ रहे थे। क्या अभी भी आ रहे हैं रिश्ते? अभी भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अभी भी आते हैं रिश्ते। अच्छा, तो पहले तो ये बताएं किस उम्र से रिश्ते आ रहे थे? 9-10 साल की थी, 12 साल की थी। 9-10 साल की, जाहिर बात है छोटी थी। उस वक्त तो बहाना था कि भाई छोटी है, अभी पढ़ाई कर रही है, कुछ कर रही है, तो अभी नहीं कर सकते। अब जो रिश्ते आते हैं उनमें और जो पहले रिश्ते आते थे उनमें क्या फर्क था? पहले मुझे पता ही नहीं था किसके आ रहे हैं, अब मुझे पता है किसके आ रहे हैं। मना कैसे करती हैं अब रिश्ते जो आते हैं? एक तो मना क्यों करती हैं और मना कैसे करती हैं? लड़कियों को बताएं इनके पास रिश्ते आएंगे। अब जाहिर बात है कि हम इन लड़कों को देखें, मुझ जैसे लड़कों को देखें, जाहिर बात है लग रहा है कि इनमें से हर 10 में से सिर्फ एक लड़का काबिल कबूल है। तो ये उस पे भी लड़कियों से वोटिंग कराएंगे, है काबिल ये नहीं है। हाँ, उस पे भी शक है, उस पे भी कागज पूरे नहीं है। लेकिन ये बताइए कि लड़कियां जो है इनके घर अगर कोई रिश्ता लेकर आया, जाहिर बात है फैमिलीज उम्मीद लेकर आती हैं, मना करने के क्या बहाने होते हैं? मेरे रीजंस अलग हैं, हर बंदे के रीजंस अलग होते हैं। साइंटिफिक रीजन? नहीं, दिमागी इशू। अच्छा, दिमागी। अच्छा, क्या पसंद करती है लड़के में? लड़का लड़के में क्या पसंद कर? नहीं, लड़के में होता है ना कि भाई पहली बात तो ये, अच्छा मैं अब सीरियस बात करती हूँ। पहली बात तो ये है कि भाई मेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री कहूंगी तो आप कहेंगे फिजिक्स भी होनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ अंडरस्टैंडिंग की। नहीं, मेंटल अंडरस्टैंडिंग। आपके ख्यालात मिलते हो, ठीक है, आपके विजन मिलता हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आप चोर हैं, वो भी चोर हो। मैं फंगार हूँ, जरूरी नहीं वो फंगार हो, ये बात नहीं हो रही, बट वो एक्सेप्टेबिलिटी क्या है? ठीक है। आपकी लाइक्स डिसलाइक की वो कितना टॉलरेंट है, या सामने वाली कितनी एक्सेप्टेबल है, वो आपकी लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, या जो आप सोचते हैं वो इंसान उसको सपोर्ट करता है नहीं करता, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप ये कहना चाह रही हैं लड़कियां, ऐसा तो नहीं होगा ये सारी लड़कियां लव मैरिज करेंगी? नहीं, कुछ की तो अरेंज मैरिज भी होगी। तो अरेंज मैरिज में भी आपको बाज होगा, ऐसे लोग मिल 5-6 मिनट देते हैं अम्मी अब्बू बात करने में। 5-6 मिनट में नहीं डिसाइड होता है भाई कि आपके कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। कम से कम 7-8 मिनट होने चाहिए। नहीं, 7-8 मिनट भी ना हो, पर एटलीस्ट कुछ मुलाकातें होनी चाहिए। यू शुड टॉक एंड देन यू कैन डिसाइड कि व्हाट टू डू। ऐसे ही होता है। अच्छा, लड़कों का नहीं होता, लड़के 30-40 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा है नहीं है? जाके चेक किया, जाके नब्ज चेक की, एक मिनट, अम्मी जिंदा है शादी। लड़के 30 सेकंड में डिसाइड कर लेते ना, इसलिए हम लोग 24 करोड़ हो गए हैं। ये बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। 2 मिनट में डिसाइड कर रहे हैं। अरे भाई ऐसे कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं? सही बात है, जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो। और ये डिसीजन जो होते हैं, ये डिसीजन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, आप पहले कैलकुलेशंस करें, थ्योरम्स निकालें। अच्छा, ये है कि अनम आपका कहना है कि शोबिज में आपको कोई काबिल बंदा नहीं मिला। किस किस्म का काबिल ढूंढ रही थी आप? किसी फिजिक्स लैब में क्यों नहीं काम कर रही थी? नहीं, बस नहीं बनी किसी से, कोई नहीं उस तरह अच्छा लगा, मतलब किसी से ख्यालात नहीं मिले, बस बात खत्म। किस किस्म के ख्यालात हैं आपके जो किसी से नहीं मिल रहे? कितने कैसे ख्यालात वाले लोग काम करते हैं?
बुरे ख्यालात हैं क्या है? नहीं, बस कुछ है ख्यालात वो नहीं मिलते। अच्छा किन चीज़ों के बारे में फॉर एग्जांपल ख्यालात एक ऐसे हो सकते हैं कि भाई सोसाइटी के बारे में मैं ऐसा सोचती हूँ, क्या सोचती हैं आपकी सोसाइटी आज़ाद ख्याल होनी जैसे चाहिए? मैं सोचती हूँ कि एक नॉर्मल बड़ी छोटी सी बात है लेकिन मेरे लिए बड़ी अहम है। मैं चाहती हूँ कि इंसान एक टॉलरेंट हो। किसी भी मज़हब का शख्स मेरे सामने होगा मैं उसको उतनी ही इज्जत दूंगी। और मेरे हर मज़हब के दोस्त हैं। जी, होने मैं मेरे प्राउडली कह सकती हूँ मेरे जितने भी मज़हब है दुनिया में उसमें जितने भी फ़िरके लोग के हैं। लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स ये वो मेरे सब दोस्त हैं। ठीक है। और मैं इसमें प्राइड हासिल करती हूँ, मुझे फ़ख्र होता है कि मैं उनको कबूल कर रही हूँ क्योंकि हमारा रिलीजन भी ये बात सिखाता है हाँ। कि यू शुड बी टॉलरेंट, आप उनको सुने और उनसे प्यार मोहब्बत से रहें। तो मेरे लिए सबसे नंबर 1 ये चीज़ है टॉलरेंस कि आप में टॉलरेंस होनी चाहिए, वरना आपका पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा? क्या आपके इतने विजनरी होने का, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, आप क्या सूट पहन फ़ायदा रहे हैं, है? जूते पहन रहे हैं और आपकी ये सोच है। तो पहला तो ये मेरा एक इख्तलाफ होता है लोगों से, मेजर इख्तलाफ ये होता है। दूसरा ये होता है कि मैं कोई हमेशा कर्नल ब्रिगेडियर इख्तलाफ अगर हो ये होता है कि आई एम नॉट एट ऑल नॉट सेइंग कि जो फेमिनिज्म है उसको आप गलत तरीके से पोर्ट्रे करें। ठीक है मैं उसकी भी सपोर्टर नहीं हूँ और मैं इसकी भी सपोर्टर नहीं हूँ कि आप औरत को बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है। नो, मैं एक कभी मीडियोकर, खोलें कभी छोड़ें फिर वही होगा 25 करोड़ हो जाएंगे मतलब। ठीक है मैं समझ गया कि आपको एक हाँ, टॉलरेंट मतलब बंदा चाहिए एक मतलब ऐसे बंदे मार्केट में अवेलेबल हैं कौन से अवेलेबल कुछ की शादियां हो गई असल में आपने सोचा कैसे कि मैं आपको कंसिडर करूँ? मैंने सोचा ही नहीं मैंने कहा कुछ की शादियां हो चुकी हैं आपने मेरे तक अप्रोच कर ली एकदम है नहीं अच्छा आपको आज आप इतनी अच्छी लग रही हैं इतनी प्यारी लग रही हैं आज आपको मैं सदके देखकर जाऊँ। आज आपको देखकर मुझे एक और शख्स याद किस आया किस को बोला है आपने ये वैसे? मैं दिखाता हूँ मैंने इनको ही बोला दिखाओ बेटा है ना यही है अब बेचारे नंगे सर घूम रहे होंगे उनके नहीं होंगे ना बाल मेरी तरह, मेरे तो हाँ, अच्छे हाँ। बाल हैं तो। एमबीए आपने किया माशाल्लाह लेकिन कभी प्रॉपर जॉब या फॉर्मल नहीं की है मैंने। जॉब भी की क्या जॉब थी क्या कैसे करती थी एडवर्टाइज क्या करती थी? आप कैसे करते हैं जॉब? भाई दिल लगा के करती थी रोज जाती थी या बस कहती थी यार से आप जान बताएं छूट। आप कैसे करते हैं मैं जॉब? बहुत मेहनत से करता तो था बस अब मैं भी मेहनत से जॉब कर रही थी, क्या मतलब है? अच्छा तो आपका कोई अच्छा मैं तो इसलिए इस फील्ड में आ गया इसमें पैसा ज्यादा था आप क्यों आए मेरी मत मारी गई थी और मेरी किस्मत खराब थी। हंसो बेटा हंसो नहीं, मैंने जॉब्स की हैं, मैंने मल्टीनेशनल में भी काफ़ी जॉब की हैं और काफ़ी क्या मतलब 1 साल की, फिर माशाल्लाह बहुत अरसा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब की। वेरी नाइस बड़ा अच्छा काम था फील्ड से रिलेटेड होगा लेकिन दैट वाज नॉट इजी टास्क, मतलब अगर कोई लोग समझते हैं ओ ये तो बहुत बैठ मुश्किल के काम है। मुश्किल चीज़ है क्लाइंट्स की क्यूरीज समझना, उनको पोस्टर्स बनाना, उनके एड्स बनाना, ये सारी चीज़ें। अच्छा एड्स वेड्स में अक्सर आपने देखा होगा आर्टिस्ट आते हैं दूसरे रिकॉर्डिंग कराने एड्स की शूटिंग में कभी गई हो इत्तेफाक हो उस वक्त कभी हो सकता है कोई आर्टिस्ट टेंट्रम्स थ्रो करता है कुछ कुछ की आदत होती है तो उस वक्त सोचती थी कि यार मैं अगर बनी तो ऐसी नहीं होंगी पहली बात तो टेंट्रम शो क्यों करने हैं? बात ये है कि हम वही क्या कहते हैं वो कौन सी मिसाल है कि कुएं के मेंढक की तरह हम बैठे हुए हैं। आप दुनिया से बाहर निकलें, दुनिया में चले, मैं नेबरिंग कंट्रीज की बात नहीं अफगानिस्तान की करती, बात छोड़ दो आप गोरों की बात करें। क्या उनकी क्वालिफिकेशन है? उनको घोड़ा चलाना आता है, उनको डांस आता है, उनको गन चलानी आती है, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन नहीं है? हमारे पास शायद उनमें से 2 भी ना हो। हमें सिर्फ गन चलानी आती है हाँ, इसलिए हम 25 करोड़ हो गए हैं। अरे आप हर बार 25 करोड़ क्यों करे जा रही हैं आप तो मेरा इख्तिलाफ है ना, क्यों हो रहे हैं भाई भाई? 25 करोड़ मत हुआ करो यार आप जब आप घर पे पोस्टर लगा लें अनम के कहने का मकसद ये कि फिर इतराना तो उन लोगों को चाहिए ना जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशंस हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो इतराने की बात क्या है? ये आपकी जॉब है, आप इसको काम समझें, ये बड़ा मेहनत वाला काम है। Very well. और टेंट्रम्स की कोई जरूरत नहीं है। आपसे बड़े बड़े स्टार बैठे हैं। और बहुत सारे लोग में सूट भी नहीं करते भाई तुम दिखा रहे हो ये सूट नहीं कर रहा तुम पे बेटा ये बताइए उनको अच्छा खवातीन और हज़रात आज हमारे साथ अनम हमारा बहुत प्यारी ऑडियंस मौजूद है इनके पास जाएंगे इनसे सवालात पूछेंगे इनके मैं पास- पूछ- नहीं, मैं नहीं, पूछ- मैं ये सवालात पूछेंगे अच्छा, आप लोग पूछ। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका हाफिज़ यासीन सर। हाफिज यासीन सर क्या करते हैं आप मैं प्रोफेसर हूँ सर, किस चीज़ का सर उर्दू का प्रोफेसर हूँ। अरे वेरी नाइस कोई सवाल लाएं सर जी सर। पूछिए ना किससे पूछेंगे मेरा मैम से सवाल है। वाह मैम क्या मैं इस उम्र में एक्टिंग में डेब्यू कर सकता हूँ?
बस हमें भी कुछ सर क्लियर हो जाएगा अगर बता देंगे कि कितने उम्र के हैं आप। उम्र से क्या ताल्लुक है? तो वो पूछिए- करना चाह रहे हैं काम तो करने दें उनको। ये तो हमारे लोग उम्र पे पहुंच जाते हैं, आपकी उम्र कितनी है, इनकी अरे वो उम्र खुद उन्होंने कहा मेरी इस उम्र में कर सकता हूँ, तो पूछना वो पड़ेगा ना आपका किस। सवाल ही गलत है। आप कर सकते हैं बस काम, आप काम कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। अरे काम तो वो करें। अच्छा उनकी छोड़ो, आप दो बड़े बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप किस उम्र के हैं? 26-27 साल तक तो मैंने गिना था, आगे नहीं। 26-27 साल तक तो गिनते रहे सर। बहुत अच्छे सर, यानी दिल से जवान है, दिल से जवान है लड़का। सर आप कर सकते हैं डेब्यू। थैंक यू सर। अच्छा किस तरह का रोल करना चाहेंगे? हर किस्म का रोल सर। अब आप बोलो ना, बोलो आप। मतलब ऐसी क्या आपकी ख्वाहिशें हैं जो आप टीवी पे आके निकालना चाहते हैं? 25 करोड़, 25 करोड़। सर आप कर सकते हैं सर, हर किस्म का रोल। आप हर किस्म का रोल। और आप पे जो है अब्बा सोसाइटी के में रोल ऑलरेडी सूट एक सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं सर। टीचर है, पढ़ाते हैं लोगों को। ताली होनी चाहिए यासीन भाई के लिए। थैंक यू सर। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अली संधू। अली सत्तू। जी, क्या करते हो अली? मैं यूएल में स्टूडेंट हूँ। यूएल में स्टूडेंट। क्या पढ़ते हो? मैं बीएस एमएमसी कर रहा हूँ। एमएमसी। जी, एमएमएस सुने, एमएमसी क्या होता है? मैथ्स को। अच्छा मैथ्स कम्युनिकेशन, वेरी नाइस। हाँ बेटा कोई सवाल है? जी मैम, अनम जी से एक सवाल है मेरा। अनम जी, जी, वाह। जी, बहुत मैम अनम जी, एकदम कोई दूसरा ही प्रोफेशन लग रहा है। राइटर लग रही है मैम अनम जी। मेरा मैम से सवाल है कि आप 10 साल से इस फील्ड में हैं, लेकिन आप मायरा खान सही। या अच्छा, हाँ हाँ। आप मायरा खान या सबा कमर जैसा फेम नहीं पा सकी। क्या आपको भी फेम पाने के लिए इंडिया जाना पड़ेगा? नहीं पहली सवाल बात तो इंपॉर्टेंट ये है, ऑन है, सीरियसली। पहली बात तो ये है कि 2012 में मैंने होस्टिंग स्टार्ट की, लेकिन मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं कोई एक्टर हूँ, क्योंकि मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अब हम नहीं। मैं कहती हूँ क्या है, ये तो सिर्फ काम है मतलब। तो मैंने इस प्रोफेशन को सीरियस लिया है 2009 में, जब मैंने 2 बोल किया। अच्छा 12 में आपने डेब्यू किया और सीरियस लिया 2009 में। मेरे तो अच्छा मजे की बात है, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा काम करने की क्या जरूरत है, ये लो मैं चेक काट के दे रहा हूँ। वाह अमीर अब्बू, नहीं पापा की वाकई, प्रिंसेस। मैं अक्सर निगोशिएट कर रही हूँ तो नहीं भाई ये तो कम पैसे, तो क्या जरूरत है, ये लो मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या है अब्बू, क्या है ये? क्या है अब्बू यार, काम करने दे मतलब। अब ये देखो अमीर लोगों की मजबूरियां देखो बेटा, अमीर लोगों की मजबूरियां अब्बू कैसे दे रहे हैं। नहीं मैंने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे, बट उनकी ये है कि भाई आपको काम करने की क्या जरूरत है, मैं आपको दे रहा हूँ पैसे। तो मैंने कहा नहीं आप अपने पास रखें। अच्छा आपका सवाल ये है कि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ। मैंने पहली बात तो ये 2009 से स्टार्ट किया सीरियसली, और शायद आपके लिए इत्तला अर्ज़ है कि मेरे उस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रामे हिट हुए। जी हाँ, दो जी हाँ। बोल मैंने किया, मेरा दिल मेरा दुश्मन किया, राज़े उल्फत किया जियो से, और जलेबी किया किसी और चैनल से, और बहुत सारे किए। तो मैं अपने मूड से काम करती हूँ। और दूसरा फेमस होना और अच्छा अदाकार होना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बेहतरीन बात। यानी मायरा और सबा अच्छे अदाकार नहीं है। नहीं वो अच्छी है, पर उनका सवाल ये आपने वो मशहूरी क्यों नहीं हासिल की, तो मैं उनका वो जवाब दे रही हूँ, ठीक है। और दूसरा ये आपने कहा कि इंडिया जाने की ज़रूरत पड़े, जाएं काम करने जाएं, हर जगह जाएं, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम इंतज़ार करते हैं कि लोग दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करें, जी हाँ। फिर हम आप उनको रिस्पेक्ट देंगे। क्या आप उनको पहले नहीं रिस्पेक्ट दे सकते? वेरी वेल पुट। तो आप पहले उनको अप्रिशिएट करें। मैं ना कभी जाऊं इंडिया। इसी तरह पूछे इनको अगर 50 करोड़ मिले आज, तो ये थोड़ी अभी जाएंगे। जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं। क्यों जाएंगे, आपको तो प्यार है अपने मुल्क से। इससे क्या फर्क पड़ता है, इंडिया जाके कोई नफरत थोड़ी हो जाएगी। वहां के पैसे यहाँ ले आऊंगा, वो इतने अमीर हो रहे हैं, उनको गरीब करके आऊंगा मैं। अच्छा नहीं है ये। अच्छा हाँ अगला भाई, अगला सवाल दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हमजा हादम। हमजा क्या करते? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। मीडिया के। जी सर। ये मीडिया की मेरा क्वेश्चन है मैम से कि मैम इस फील्ड में आने के लिए ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है, तो आपको कौन सी मुश्किलात देखने में आई आपको? और दूसरा ये कि आपने बताया कि वो आपके वालिद साहब जो है वो आपको पैसे वगैरह दे रहे थे, तो फिर आपको क्या मजबूरी थी या मतलब क्या माइंड में चल रहा था कि अब ये सवाल बेटा, अब बस अब मैं पकड़ लूंगा। ये ऐसा है बात आप एक से कौन सी मुश्किलात, मैंने को पूरे रात पे वो क्या हाँ ना, मैं उधर चल rephrase गई कर रहा मैं, हूँ। या उनका कांटे सवाल। पड़े थे, या आग के कोयलों पे मैं चल रही थी, वाह। कौन सी मुश्किलात है? अब मेरी वो ये कहना चाह भाई रहे हैं। एक सेकंड, हाँ मैं इनका सवाल गलत है। ये सवाल ये पूछना चाह रहे हैं अच्छा। कि हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत है, तो क्या आपको
कोई परेशानी पेश आई क्योंकि ना आप किसी एक्टर की बेटी हैं, ऐसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं ना? भाई मैं बता रहा हूँ ना, जब एक बंदा बता रहा है आपको क्या, वो ये पूछना चाह रहा है कि इन जर्नली खवातीन हाँ। को मीडिया इंडस्ट्री में आने में मुश्किलात पेश आती हैं, वो ये समझता है, आप बोलते नहीं आती। दूसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि आप इंडस्ट्री में आई क्यों जब आप पापा की प्रिंसेस थी, पापा आपको चेक पे चेक काट के दे रहे थे। तो अच्छा अब ये मत बोलना कि मुझे शौक था, क्योंकि तो आप ही ने कहा, खवातीन आज़ाद तवज्जो चाहूंगा, आप ही ने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं था, मैं सीरियस नहीं ले रही थी 2012 में, फिर मैंने 2009 में पीछे जाके सीरियस लिया उसको। ये आपने कहा। मुझे जवाब चाहिए। ये मैंने नौ बोला? जी 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 Oh बोलो, God. नौ नहीं बोला इन्होंने। अब ये जो मीमें बनेंगी उनका जवाब दे कौन? मैं अब बताएं। नहीं, मैंने अब 12 में स्टार्ट किया, लेकिन उसके 5-6 साल बाद मैंने इसको सीरियस लिया। ठीक, 19 मुझे नहीं पता ये ड्रामा कब बना है, रिसेंट 5-6 साल पहले बना, मैंने 9 बोल दिया। आपने नौ बोल दिया। तो ये वो कह रहे हैं कि आप क्यों इंडस्ट्री में आई, क्यों आप, जब शौक नहीं था, सीरियस नहीं था, पैसा भी था, भाई क्यों दिल आई? चाह रहा था मेरा, मैंने कहा मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूं। ठीक है, तो जब मशहूर मैंने होने का मैं शौक। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई टू बी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन जब मैं शुरू में जब मैंने ऑडिशंस दिए, जब मैं लोगों से जाके मिली, तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि भाई आप कौन है, मुझे ये प्रॉब्लम हुई। उन्होंने सही। कहा आप कौन है, हाँ। आप किसके रेफरेंस से हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई थी। मैं आई विल नॉट लाई, ठीक है, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट, तो फिर प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। ठीक है। व्हेन इवेंचुअली स्टार्टेड टू नो मी। सही। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। क्या नाम है भाई? सैयद अब्दुल्ला। वो सवाल लाए। जी है। अना मापी से। मेरा सवाल ये है कि आपको पॉलिटिक्स का काफ़ी शौक है। वाह। अगर आपको आगे मौका मिले पॉलिटिक्स में जाने का, जैसे MQM है पार्टी वगैरह कोई, आप ज्वाइन करना चाहेंगी? मुझे पीपल्स पार्टी से Offer आई, offer हाँ, तो उन्होंने कहा हमें आप जैसे टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोगों की अरे जरूरत है। अरे अरे, मैंने कहा मुझे भी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। हाँ तालियां बजाइए ऑडियंस के लिए, बेहतरीन ऑडियंस आज की। खवातीन आज़ाद, वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा, बजाइएगा। पार्क में वॉक करने की तो एक बेचारा मतलब, आप बार बार उसी पार्क में जा क्यों रही हो, आपको भी तो शौक है। मुझे क्या शौक है, वो दूसरा पार्क था, वो दूसरा पार्क ठीक था। है, पार्क टू पार्क चलिए। हाँ, मैं उस मतलब मैं गई, मैं वॉक करने पहले अक्सर मैं जाती थी जॉगिंग करने, अब नहीं जाती। क्यों? तो अब जरूरत नजर आ रही है आपको वॉक नहीं। करने की? मगर पार्क में हो सकता है लोगों को जरूरत है। जरूरत हो। आ रहे हैं लोग यार, अनमा आती है इधर, मैं तो आऊंगा। वेलकम बैक टू आस्का मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। मेरे साथ मौजूद अनम तनवीर। अनम भाई, बात यह है कि आप एक एक्शन हीरोइन बनना चाहती हैं। एक्शन हीरोइन क्यों, किस एक्टर को पीटना चाहती हैं? किसी भी नहीं, फिर एक्शन में क्या एक्शन करेंगे? लेकिन कब एक viewing वैरायटी करती होनी, नहीं, एक वैरायटी होनी चाहिए ना। मुझे इस तरह का कंटेंट प्ले करना अच्छा लगता है। मुझे गन चलानी भी आती है वाह। और क्रिकेट भी खेल लेती हूँ, बॉक्सिंग भी कर लेती हूँ, तो वो किसी हद तक मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, गन चला लेती हैं, ये सब कर लेती हैं। हाँ। कराची से भी हैं। ये बताइए, कभी मोबाइल चोरी हुआ? बहुत दफ़ा, बहुत दफा। बहुत तो दफ़ा। एक किस्सा, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा। एक दफ़ा पार्क में मैं गई वॉक करने, तो मैं गाड़ी में बैठी आके, तो 2 उधर से आ गए, 2 उधर से बाइक पे आ गए, तो ये पान खा रहे थे अजीब। क्या खा रहे होते वो? कुछ सुशी खा रहे होते? बता रही हूँ कि पान खाते हुए आए और वो ने कहा मोबाइल दें। हो सकता है वो चन्ना मांग रहे हो। जी नहीं, मोबाइल ही मांग रहे थे, वो मोबाइल दिया, फिर उन्होंने बैग भी मांग लिया, बैग भी दे दिया, तो जी खाली हाथ। अब ना मोबाइल है, ना बैग है, ना कुछ है, पेट्रोल था गाड़ी में। तो फिर पहुंच गई, घर वर पहुंच गई, कौन खैरियत? सी घर, फिर वो अच्छा, सारी। पार्क से बड़े किस्से रिलेटेड है आपके। एक बार रिश्ता भी पार्क से आ गया था, हाँ, वो क्या था? पार्क में वॉक करने की तो एक बेचारा मतलब, आप बार बार उसी पार्क में जा क्यों रही हो, आपको भी तो शौक है। मुझे क्या शौक है, वो दूसरा पार्क था, वो दूसरा पार्क ठीक था। है, पार्क टू पार्क चलिए। हाँ, मैं उस मतलब मैं गई, मैं वॉक करने पहले अक्सर मैं जाती थी जॉगिंग करने, अब नहीं जाती। क्यों? तो अब जरूरत नजर आ रही है आपको वॉक नहीं। करने की? मगर पार्क में हो सकता है लोगों को जरूरत है। जरूरत हो। आ रहे हैं लोग यार, अनमा आती है इधर, मैं तो आऊंगा। भाई वो मेरी सलाम दुआ किसी से हो गई, बराबर में कोई गुजर रहा था, उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने इनको सलाम किया। वाह। फिर पता नहीं क्या उनसे उन्होंने कोई डाइट की मुझे टिप्स दे दी कि ये यूं ऐसे। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया। अब मैं कोई झूठ बोलूँगी, मेरा नाम सारी बात है। सैरिश है या बिल्कीस है, मैंने बता दिया मेरा नाम अनम तनवीर।
पूरा बताया, सर ने भी बताया अनम तनवीर, ताकि फेसबुक कर सके। मेरी मतमारी मेरे लास्ट ने भी बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद वो फिर अनम तनवीर फेसबुक पे 2 दिन बाद वो AM है। 2 दिन बाद वो घर के गेट पे खड़े हुए वो। जाहिर है। मैंने कहा है ये क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने कहा ये आप यहाँ क्यों खड़े हैं? नहीं मुझे आपसे बात करनी। मैंने कहा नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाएं प्लीज़। उसके बाद फेसबुक पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे आपसे शादी करनी है ये वो। लेकिन मुझे दुख भी हुआ बेचारे का, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी सुना दी थी बेचारे को। अरे अरे, दिल नहीं तोड़ना अच्छा चाहिए। बंदा ठीक था वो? अब जो भी था, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना कि मतलब आई थिंक वो ही हैड सम इश्यूज। मेंटल इश्यूज, ठीक है। अच्छा ऐसा है कि आपने बार बार आके यहाँ जिक्र किया 25 करोड़ की आवाम, 22 करोड़ की आवाम, जो भी आवाम का नंबर है। हाँ, पॉपुलेशन एक पाकिस्तान का बड़ा मसला है, ये सब जानते हैं। हम डेंसली पॉपुलेटेड, शदीद मसला है, और मुझे लगता है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुल्क का जो बजट है जो हम एलोकेट करते हैं हेल्थ पे या सड़कों पे या दूसरी चीज़ों पे, वो जब हमारे पास आबादी इतनी होगी तो मुल्क का बजट हम किस तरह एलोकेट हाँ, करेंगे? सही जो जहाँ यहाँ पे जो बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकिंग के स्टूडेंट या इकोनॉमिक्स आगे के चल के स्टूडेंट बनेंगे बैठे भी, हुए हैं, बनेंगे भी। तो ये किस तरह बजट एलोकेट होगा जब सारा बजट अनाज पे लग जाएगा या पॉपुलेशन पे लग जाएगा? तो उतनी फैसिलिटीज़ भी चाहिए ना आपको। जी हाँ, अस्पताल भी है। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि देखिए, पर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा यहाँ पर बर्थ रेट हाईएस्ट है रीजन के अंदर। अब बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन आप कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए? फैमिली प्लानिंग करें। ठीक है, फैमिली प्लानिंग करें। ऑफ कोर्स दैट्स द ओनली वे। एजुकेट करें। हमारे यहाँ स्कूल या कॉलेजेस लेवल पे यहाँ पे कोई एजुकेशन यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ना एडल्ट एजुकेशन में बात हो रही है। तो ये बताएं ना लोगों को कि किस तरह पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। हाँ। नहीं तो फिर वही हमारे ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो एजुकेशन है, ये इस तरह की एजुकेशन, ये बताती है कि करना कैसे, बल्कि ये उल्टा है, बताती है कि भाई कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह एग्जैक्टली कैसे safely कंट्रोल करना है, ये हमारे मुझे लगता है करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, जो ठीक है। नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा है, इस गेम का नाम है नजर बंद होगा। ये आपको ये ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे। ब्लाइंड फोल्ड पहनने के बाद एक स्क्रीन पर या तो कोई शख्स आएगा या कोई जगह आएगी या कोई चीज आएगी। आपने सिर्फ सवाल पूछ के गैस करना है कि ये चीज क्या है। 5 सवाल आप पूछ सकती है, मैं हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? अच्छा। हाँ, वाह चल जी, वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। यही दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। अच्छा दिखाना बेटा, क्या है हमारे पास? उत्तरी। क्या आ गया भाई? भाई तेरी साहब भाई साहब भाई साहब, चले भाई, अल्ताफ भाई ऑब्जेक्ट आ आ चुका है, चीज आ चुकी है स्क्रीन पर। ये इंसान है, ये कुछ चीज है? इंसान नहीं है, चीज भी नहीं है। खाने की चीज है? नहीं, लाहौर में बैठे हैं, हो सकता है। ओह माय गॉड, अरे है क्या? कुछ नहीं, खाने की नहीं है भाई, कुछ खाने नहीं की तो मैं नहीं, जवाब कैसे दूंगी? खाने की नहीं है, खाने की नहीं है, इंसान नहीं है, चीज नहीं है। दिखाने की है? अरे नहीं, दिखाने की क्या, हर चीज दिखाने की होती है यार। बिल्कुल इंतहाई में कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो, इंसान नहीं है, चीज नहीं है, खाने की नहीं है। अब एक चीज बच गई कैटेगरी, इंसान नहीं होती, चीज क्या होती है? जगह? जगह भी नहीं, जगह है? नहीं जगह नहीं है। इंसान नहीं होता तो क्या होता है? जानवर? हाँ, जानवर। जो हम सब बन चुके हैं। जानवर। अच्छा, ये तख्लीकी गुफ्तगू नहीं करनी, चीज गैस करनी है। जानवर। जानवर। बहुत। कोई हिंट दें? हिंट क्या? रेप्टाइल है? नहीं, रेप्टाइल नहीं है, वाइल्ड मैमल है, एनिमल? मैमल है। मैमल है? हाँ अब कितने मैमल मैं गिनूं भाई? अच्छा मैमल है, ओके। हाँ, आपको देख के मुस्कुरा भी रहा है। गाय? गाय नहीं, गाय नहीं, जी? गाय नहीं है। और हिंट दें, क्या है? क्या है? मैमल तो ठीक है, ओके, मैमल के बाद क्या? अक्सर लोग क्या, अब अक्सर अम्मी अब्बू अपने बच्चे को प्यार से बोल देते हैं कि अरे तो तू तो ये है। डोंकी? अरे हाँ भाई, डोंकी। अच्छा, मतलब मैंने कहा प्यार से ये बोल देते होंगे, तो आपने मुझे कहा अरे नहीं अम्मी बोलते, अब्बू तो, नहीं मुझे नहीं बोलते, लेकिन अक्सर कह देते हैं। यू राइट। है ना? अब देखो कितना प्यारा गधा है, कहीं से गधा नहीं लग रहा। आजाद वक्त हुआ है स्प्राइट लेमन मिंट के सेगमेंट रोजेदार इफेक्ट का। हमने अपना एक नुमाइंदा आवाम में भेजा हुआ है कि भाई रोजे से पहले लोगों के ऊपर क्या चीजें तारी होती हैं। तो आइए देखते हैं, स्प्राइट लेमन मिंट प्रेजेंट्स रोजेदार इफेक्ट। इस रमजान ठंड रख विद स्प्राइट लेमन मिंट। ताबिश भाई, रोजेदार इफेक्ट की वजह से लोगों का दिमाग सही काम कर ही नहीं रहा है, तो मैं लेकर आया हूँ कुछ सिंपल से रिडल्स। आए जानते हैं लोगों से कि वो इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। आए मेरे साथ। वो कौन सी चीज है जो सिर्फ आप देख सकते हैं? सिर्फ मैं देख सकता हूँ। हाँ, आपके अलावा वो चीज कोई नहीं देख सकता। हर चीज़ है वो जो हम देख सकते हैं। साया।
आपका साया, वो तो दोस्त ही बता देता है कि तुम्हारा साया आ रहा मैं देख सकता जिन्नात है। जिन्नात शीशे में दिखाई देगा, शीशे में भी दिखाई नहीं देगा, शीशे में भी दिखाई नहीं देगा। वो है भी आपकी घड़ी। यार ये सवाल सही नहीं है। अच्छा, सवाल सही नहीं है। ख्वाब, वो कौन सी चीज़ है जब बारिश आती है तो वो चीज़ ऊपर चले जाती है? धूप। नहीं, धूप तो पहले से ऊपर होती है। जब बारिश आती है ऊपर से जाती है। ये कचरा कूड़ा उड़ के जाता है वहाँ से। वो क्या बोलते हैं, कबूतर। सुबह पनवेल निकलना है, पानी पानी कैसे ऊपर जाएगा? नहीं गिरता है तो ऊपर उछलता है ना। छतरी, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाली जाती है और खा भी सकते हैं? मिर्ची लगती है तो कान से धुएं निकलते हैं फिर। धुआं। बेगम की बातें होती हैं जो कि वो इंसान निकाल देते कान से और फिर उसको दिमाग वो खा लेती है, तो इस लिहाज से बेगम की बातें कान से निकाल के खा लो। वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाली जाती है लेकिन आप खा सकते हैं? नमक, सॉल्ट। राइट। कर लेते हैं। वो क्या चीज़ है जो रोज़े में खाई जा सकती है? रोजे में खाई जा सकती है खजूर। मिसवाक लगा सकते हो? मार कसम। लेकिन कसम। बहुत देर हो गई यार, अब चलते हैं। बहुत ब्रो, एक और सवाल। बहुत देर हो गई यार, अब चलते हैं बस। ठंड रख, ठंड रख। अभी थोड़ी देर में अफ्तार का टाइम होने वाला है, तो जब आप घर पे जाएंगे तो स्प्राइट लेमन मिंट के साथ आप चिल करेंगे। सही सवाल कर रहा हूँ ना मैं? नहीं सही सवाल कर रहा हूँ माशाल्लाह यार, जहाँ गलती हो आप बता देना। सही बात है। अच्छा, फर्स्ट रमज़ान को कौन सा रोज़ा होता है? पहला रोज। पहला रोज़ा। हाँ। राइट। और वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। मैं खुद पूछ लूंगी, जिससे मेरा दिल ठुकेगा उससे मैं खुद पूछ लूंगी कि भाई आपके दिल का क्या है। अच्छा, दिल, अच्छा आपका दिल ठुक गया। फॉर एग्जाम्पल यासीन सर से दिल ठुक गया। यासीन सर ने कहा भाई मेरा सिर्फ दिल ही प्यारा है मगर मेरी तनख्वाह 25,000। अब क्या होगा? मैं तो नहीं करूंगी, सॉरी। दिल की कोई वैल्यू नहीं है ना। दिल की कोई वैल्यू नहीं। जितना भी दिल ठुका हुआ, तनख्वाह नहीं ठुकी हुई तो पहाड़ में जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आस्था मना। मेरे साथ मौजूद है अनम तनवीर। अनम, मैंने सुना है कि आपने कहा है कि मैं उस शख्स से शादी करूंगी। कब कहा मैंने? भाई कहा है आप, मैं लगवा दूंगा इंटरव्यू। आपने कहा है कि मैं उस शख्स से शादी करूंगी। लड़के कान खोल के ये बात सुने। यासीन सर, आपकी तवज्जो चाहूँगा कि मैं उस शख्स से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह या तो मुझसे ज़्यादा हो या मेरे बराबर हो। हाँ, ये फेयर इनफ, एक आपने Fair डिमांड enough. रख दी, ठीक है। अब लड़के ये भी पूछ रहे हैं कि भाई कितनी तनख्वाह होनी चाहिए हमारी। कौन से लड़के हैं जो हैं लड़के? यासीन भाई आप बताओ, आप पूछना चाह रहे हो? आप कह रहे हैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कितनी तनख्वाह बढ़ा लूँ कि अनम के लेवल का आ जाऊँ। ये क्या बात है? ये भी मुझसे आप पूछ लेंगे? जब बताएंगे नहीं तो वो मेहनत किस लाइन पे करें, उनको समझ भी नहीं आ रहा। एक लड़का अशफाक 25,000 रुपए कमाता है, उसके पास फ्यूल अलाउंस भी 800 रुपए का, फिर आप उसको मेरे से संडे को और ले लें। 250 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। फिर मेरे से भी और ले लें फिर। ये 25,000 रुपये यानी तनख्वाह नहीं है आपकी। अच्छा, दूसरे हैं यासीन भाई। यासीन भाई 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, फ्यूल अलाउंस भी है। यासीन भाई कौन है? यासीन भाई नहीं है, यासीन सर। मैं खुद ढूंढ लूंगी, आप रहने दें। मैं यार खुद- एक अमाउंट ही नहीं तय होके दे रहा है यहाँ पे, तो अब पता कैसे तेरे लड़का मेहनत कितनी करे? मैं खुद पूछ लूंगी, जिससे मेरा दिल ठुकेगा उससे मैं खुद पूछ लूंगी कि भाई आपके दिल का क्या है। अच्छा, दिल, अच्छा आपका दिल ठुक गया। फॉर एग्जाम्पल यासीन सर से दिल ठुक गया। यासीन सर ने कहा भाई मेरा सिर्फ दिल ही प्यारा है मगर मेरी तनख्वाह 25,000। अब क्या होगा? मैं तो नहीं करूंगी, सॉरी। दिल की कोई वैल्यू नहीं है ना। दिल की कोई वैल्यू नहीं। जितना भी दिल ठुका हुआ, तनख्वाह नहीं ठुकी हुई तो पहाड़ में जाएगा। अब मुझे ये सच्चाई चाहिए लड़कियों में, ये सच्चाई चाहिए। एटलीस्ट ऑनेस्टी तो दिखा रही हूँ ना मैं। ऑनेस्टी दिखा रही। अच्छा, फर्ज करें आप बेरोजगार हो जाओ, आपकी तनख्वाह हो जाए 25,000, हाँ, फिर क्या होगा? फिर यासीन सर कबूल है? नहीं अब क्या मुसीबत है? अब दिल भाई, ठुका। यूट्यूब चैनल खुला हुआ है ना, फिर वहां से पैसे कमाओगे। ठीक है, ठीक है। ये लड़की यासीन सर पे नहीं टिकी। नहीं, इस लालच की क्या वजह? नहीं, लालच वालच कोई नहीं है। मेरा इंटरव्यू हुआ था एक, तो
होस्ट ने मुझसे पूछा कि भाई आपको किस किस्म का लड़का पसंद है, तो मैंने कहा भाई मैं काम करती हूँ, ज़ाहिर है मेरे 10 खर्चे होंगे, मेरी 10 चीज़ें होंगी, तो एटलीस्ट इतना तो ना हो ना कि मतलब मेरे लेवल पे तो हो एटलीस्ट। ठीक है, ये भी ना हो कि बिल्कुल ही नहीं है आपके पास, ये भी ना हो कि मतलब इतने आप कोई हाई फाई हैं कि मतलब आपके दिमाग ही ज़मीन पे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने, मेरा कहने का मकसद ही था, वो पता नहीं उसके मीम बने क्या बने अल्लाह जाने, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि कम से कम मेरे खर्चे उठा सके, मुझे हाँ, मेंटेन तो कर मतलब सके। और क्या है इसमें, और इसमें क्या बुरी बुराई बात क्या है? है? कोई बुरी बात, वो मर जाए, पागल हो जाए, मगर आपके खर्चे एटलीस्ट उठाए। अगला गेम है, हम गेम खेलना चाहेंगे आपके साथ। अगला गेम है, इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। ये गेम, इसके गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सनल केयर। ये इनाम आपके साथ जाएगा अगर ये गेम आप अच्छा खेलेंगी। इसमें क्या है? इसके अंदर पर्सनल केयर की चीजें भाई, फिलिप्स की अच्छी महंगी। सवाल है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड के मामले में मैं आपसे जेनेरिक सवाल पूछूंगा, आईक्यू के भी हो सकते हैं, रैंडम भी हो सकते हैं। ठीक है। हमें सही और गलत जवाब नहीं चाहिए, ऊट-पटांग। हमें 2.5 सेकंड के अंदर जवाब चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैं कुछ भी का मतलब ये नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि मेरी शर्ट का रंग क्या, आप ये कह सकती हैं पीला, मगर आप ये नहीं कह सकती बहुत गंदा। जेनेरिक आंसर नहीं देने, स्पेसिफिक नाम, कलर, नंबर ये देंगे आप, ठीक है? ओके। मैं, आप, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, ये नहीं करना। और अगर आपने नहीं दिया या 2.5 सेकंड से ऊपर हो गया तो हमारा बजर बजेगा। ठीक है भाई बजर है। 2.5 सेकंड का मामला। पहला सवाल, बीजिंग का मतलब क्या है? सॉरी, बीजिंग का मतलब क्या है? कैपिटल है चाइना। कैपिटल है चाइना का। गोरा होने के इंजेक्शन कौन लगाता है? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। दिल कैसे धड़कता है? जैसे भी धड़कता है। जैसे भी धड़कता है। कंकर किसको पड़े? शैतान को। शैतान को पड़े। 9:05 पे क्या होता है? ड्रामे आते हैं। ड्रामे आते हैं। सबसे करप्ट कौन है? पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस। हिरा मानी से क्या नहीं होता? गुस्सा नहीं होता। बहुत प्यारी, बहुत क्यूट। चांद का साइज क्या है? इतना सा। 3 मीटर बोल सकती थी, मगर आपने इतना सा करके जो छोटा किया चांद। फिश और डक की शादी होगी तो क्या होगा? बर्बादी होगी। बहुत अच्छा जवाब दिया, एक भी बजर नहीं बजा। ताले और चाहिए। बहुत ही जबरदस्त। आपको मिलेगा फिलिप्स का गिफ्ट। वाकई ये मुझे मिल रहा है? और किसको मिलेगा? ये गाड़ी में जाएगा बेटा, मेरी। चलो भाई, मेरी गाड़ी में बचवाना। अच्छा, अब देखें अनम, ऐसा है सिर्फ आपको गिफ्ट नहीं मिलेंगे, ये जो प्यारी सी ऑडियंस आई है इनके लिए भी मेरे पास गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा और सवाल का जो जवाब देगा मैं उसको एक करशी जामी शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दूंगा। हाँ भाई, करशी जामे शीरी का सवाल कि वो कौन सी चीज है जो पी ली जाए तो रोजा नहीं टूटता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी चीज है जो पी ली जाए तो रोजा नहीं टूटता? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट पी लिया जाए तो रोजा नहीं टूटता। वाह, टूथपेस्ट नहीं पीता, आइंदा नहीं पीता। अगला कौन बंदा जवाब देगा? ये इसको दो यार, जो ऊपर ब्राउन शर्ट में बैठा ना, रणवीर सिंह। हाँ भाई, करशी का सवाल है, कौन सी चीज पी ली जाए तो रोजा नहीं टूटता? गुस्सा पी लिया जाए तो रोजा नहीं टूटता। वेरी नाइस। गुस्सा पी लिया जाए तो रोजा नहीं टूटता। तालियां होनी चाहिए। नाम क्या है पार्टनर? मोहम्मद शाहजेब। शाहजेब आ जाओ। वाह भाई वाह, आ जाओ। वेरी नाइस। कैसे हो? ठीक हो? ये तुम्हारे साथ जाएगा। तुम रणवीर सिंह से बहुत मिलते हो। बहुत, तुम्हारी मूछें थोड़ी कमजोर है मगर तुम वाकई में थोड़े रणवीर सिंह टाइप हो। वेरी नाइस आदिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद सलमान गिलानी खट्टी मीठी शायरी लेके आज फिर आपके इस प्रोग्राम हंसना मना में हाजिर है। आज का उन्वान है बेगम का रोज़ा, यानी फैमिली में बेगम का किरदार जो है उस हवाले से है। चिमटे की चमट बेलनी हथियार का रोज़ा, चिमटे की चिमट बेलनी हथियार का रोज़ा, घर में है मेरे बेगमी यलगार का रोज़ा, घर में है मेरे बेगमी यलगार का रोज़ा। सोते कुछ खाने से टूटे हैं न कुछ पीने से टूटे, कुछ खाने से कुछ गाने से टूटे हैं न कुछ पीने से टूटे। लोहे से भी है सख्त मेरे यार का रोज़ा, लोहे से भी है सख्त मेरे यार का रोज़ा। रोज़ा हो जो बेगम का गुजरता है सुकून से, रोज़ा हो जो बेगम का, रोज़ा हो जो बेगम का गुजरता है सुकून से। मेरा ही नहीं पूरे परिवार का रोज़ा, मेरा ही नहीं पूरे परिवार का रोज़ा। और माँ अपनी को
बेगम ने डराया कि मताना होता है मेरे शौहर खूंखार का रोजा, होता है मेरे शौहर खूंखार का रोजा। और अर्ज करता हूं कि खाने का भी आसान है, पीने का भी आसान, खाने का भी आसान है, पीने का भी आसान, पर बस में नहीं, पर बस में नहीं है मेरे निस्वार का रोजा, पर बस में नहीं है मेरे निस्वार का रोजा। शब निस्फ मुसल्ले पे कटे निस्फ किचन में, शब निस्फ मुसल्ले पे कटे निस्फ किचन में, बेगम मेरी रखे बड़े में यार का रोजा, बीमार हो लाचार हो पर वक्त पे उठकर रखवाती है हर हाल में घर बार का रोजा। सल्यूट है ना उसको, रखवाती है हर हाल में घर बार का रोजा। सलमान नहीं हंसने हंसाने की ये बातें, बतलाओ है ऐसा किसी दीदार का रोजा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ये कुछ भी नहीं होता जो वहां बस बना। बस बस अगला तस्वीर कहाँ है? लगा ले। वाह वाह वाह, अभी ये बनेगी कैसे? यूं लगता वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है अनम तनवीर। अनम, वक्त आ चुका है एक ऐसे गेम का जो आपकी थोड़ी स्किल्स को टेस्ट करेगा। इस गेम का नाम है बनावटी। बनावटी में करेंगे ये कि मैं आपको ये ड्राइंग बुक दूंगा, इसके अंदर आपने करना ये है कि पकड़ लें, पहले भारी है थोड़ी, थैंक यू, इतना भारी भी नहीं है। करना यह है कि स्क्रीन पर आएंगी एक तस्वीर, ओके, तस्वीर चलेगी स्क्रीन पर 5 सेकंड तक। उस 5 सेकंड तक हम उस तस्वीर को देखेंगे और हमें पास 30 सेकंड्स होंगे उस तस्वीर को अपने कागज पे उतारने के लिए। फिर ये क्राउड डिसाइड करेगा कि किसकी तस्वीर ज्यादा अच्छी और बनेगी। ये मिटाने का ऑप्शन नहीं है? नहीं, बस एक बार बनेगी जो बन गई, ये क्या बात हुई? मेरी मर्जी। फिर क्राउड डिसाइड करेगा कि मैं जीता या आप जीती। दिखाइए बेटा, आ गया आ गया आ गया, ठीक है, वाह। ओके ओके ओके, दैट्स इट। कर दिया रे, क्या बन गया यार? बेटा ये तो कंफर्म मैं जीत रही हूँ, मैं पेंटर भी रह चुकी हूँ। आप पेंटर भी रहते। 2 1 टाइम अप। आप दिखाइएगा भाई। भाई 10 साल बाद कोई चीज ड्रॉ की है तो इतनी खराब हुई। बहुत अच्छी बनाई है। और जो 10 साल पहले मैंने स्केचिंग बनाई थी तो कमाल होगी, कमाल होगी। 10 साल पहले ही सब कुछ ठीक है भाई जी। मैं तो अब दिखाने के काबिल ही नहीं रहा हूँ, मैं क्या दिखाऊंगा? आप तो दिखाएंगे, आपके अच्छे भी दिखाएंगे, दिखाएं दिखाएं। ये कुछ है, ये वो है जिससे हाथ वो जो क्या धोते हैं, बर्तन धोते हैं वो। वही वही वही। एक और देखो बेटा, वाह, लग गया मुझे यार, ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने आधी बनाई, मेरे पास टाइम नहीं था यार। अभी उसके माशाल्लाह सर पे छतरी डाल दी है। नहीं तो मैं बना रही थी ना। अब आप मेरा देखो, पिकासो को देखो, आप क्या दिखाएं? पिकासो को अपने जैसे कुछ लिख मेरी है लड़की। अरे तो पता, या पीछे से शाहरुख खान लग रहा है वो। आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि जेंडर क्या है, लड़की लिखना पड़ गया। और आप ये देखो, हाथ उसका कैसा ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है मैंने। लग रहा है कि वो पतंग उड़ा रही है वो। कम से कम लग तो रहा है छतरी पकड़ी हुई, ऐसा तो नहीं लग रहा छतरी सर पे लगी हुई बस कर उसके। दे, वो छतरी उसके आगे रखी हुई है, ठीक है। कोई यहाँ से ऐसा लग रहा है सर पे घुस गई है छतरी। आप बताओ यार,
और ये जो देखो पिक्चर चलाएं और जरा। ये वो पिक्चर तो- चलाएं ये पुरानी पजामा पहनी हुई नहीं है, वो तो स्कर्ट पहनी हुई है। भाई मेरी अपनी इमेजिनेशन। ये देखो स्कर्ट, आपने पजामा पहना दिया उसको। पजामा बना दिया देखो अब वो देखो स्कर्ट है, कहीं पजामा आपने तो कुछ धागा पहना दिया उसके हाथ में। मैंने तो भाई दिखाया ही नहीं, मैं तो भाई रमजान का एहतराम तो किया। ये लड़की नहीं था उसके अंदर, आगे से लड़का भी हो सकता है वो। फिर ठीक है, मैंने लड़की लिख दिया, बनाई नहीं। आप रमजान का एहतराम देखो। कोई ऐसे ये कुछ भी नहीं होता जो वहां बस बना। बस बस अगला तस्वीर कहाँ है, लगा ले। वाह वाह वाह। अबे ये बनेगी कैसे? यूं लगता टाइम चला 22 सेकंड हो गए। यार ये क्या बात हुई? हेलो, इतनी मुश्किल चीज है ये। अरे भाई मुझे नहीं आ रही है बनानी, मैंने इन सांप को कभी ड्रॉ नहीं किया। बस भाई बस, दिखाओ भाई आप दिखाओ। मैं सॉरी आप यार, दिखाओ, मुझे एनिमे के खान साहब देखने हैं। सॉरी, मुझे इस तरह के पोर्ट्रेट बनाने के लिए ना तस्वीर सामने चाहिए होती है। इस तरह कोई अच्छा इस तरह से खान साहब नहीं भाई मिलेंगे। इस तरह 30 सेकंड में शुरू की गर्मियों के लग रहे हैं खान साहब, शुरू के। जवानी के दौर के। 92 में अगर बारिश हो जाती तो ऐसे होती। मैं तो सिर्फ ये लिख, वहां मिल जाएगी मेरी क्या बदतमीजी, जमान पार। भाई, वहीं मिलेंगे ना। मुझे जमान पार ली। अनम जाने से पहले, अब हाँ जी। क्योंकि हम आखिरी लम्हात गुजर रहे हैं शो के, जाने से पहले ही पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा रोल है जो आपको सख्त चढ़ाती है जब आपको ऑफर होता है? वो सास बहू लड़ने झगड़ने वाले। तो फिर तो ड्रामों में काम ही नहीं करना आपको। हाँ वैसे रोल ही अक्सर यही होता है, मुझे ऑफर्स आ रही होती हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट मुझे ऑफर होती है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। जब मुझे पता चल जाता है इसमें यही लड़ना झगड़ना नेगेटिविटी ठीक है। है। आपने बहुत पहले सारी कहा था कि script- प्यारे लड़कों का भाई बहन बना देते हैं, ये भी मुझे पसंद नहीं है। अब ये ज्यादती नहीं है, अफान का मुझे भाई बहन बना रहे हैं। नहीं, बहुत बुरी बात तो है। मैं वो कहती हूँ भाई हटाओ, मुझे इसकी मंगेतर बनाओ। अफान से ना पूछो। अच्छा भाई, ऐसे ख़वातीन और हज़रात, आज के शो का वक्त यही इख्तिताम को पहुंचता है। आज हमारे साथ थी अनम तनवीर, बहुत मज़ा आया। मगर जाने से पहले एक कमाल की बात है कि एक मशहूर कहावत है कि चिल्ड्रन आर नॉट थिंग्स टू बी मोल्डेड बट आर पीपल टू बी अनफोल्डेड। यानी कि बच्चे वो चीज़ होते हैं, एक बच्चा जो होता है उसके अंदर इंतहा से ज़्यादा टैलेंट्स होते हैं। हम अक्सर बच्चों को एक ख़ास चीज़ों में लिमिट कर देते हैं कि हमारा बच्चा यही करेगा वही करेगा, मगर बच्चे इतने टैलेंट से भरपूर होते हैं कि हमें उनको मोल्ड नहीं बल्कि अनफोल्ड करना है, यानी उनके टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना है। फिर देखिए कि वो बड़े होकर क्या खुद से किस चीज़ में एक्सेलेंस पाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ियों में। अनम, 11:55 पे यूजुअली आप क्या करते हैं? मैं टीवी देख रही होती हूँ, या मैं रिलैक्स कर रही हंसना होती मनाए हूँ, देख रही हो? या मैं हाँ कोई प्रोग्राम देख रही होती हूँ। ठीक, ख़वातीन और हज़रात, आपकी जो मर्जी हो, 11:55 बज रहे हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक कीजिए, मगर सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।